हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी भी। बात करेंगे गुटकी और गुटका किंग के ब्लॉग के बारे में। अच्छा जी, ये जो एसएस ट्रैवल एजेंसी है उसका पूरा मतलब होता है चब्बा एंड चन्नी। ठीक है, ये तो खाली उसके दोस्तों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सुपर जो भी नाम दिया है उन्होंने, क्या सुपर की क्या कुछ तो दिया है, तो वो ये जो नाम दिया गया है वो उनके यानी कि गुटका किंग के दोस्तों को बहलाने के लिए लेकिन एसएस का मतलब तो यही होता है। तो बड़े चालाक है ये डब्बी और डब्बा इसका। अच्छा जी, अब इसकी ट्रैवल एजेंसी है, उसको खोले हुए भी लगभग हो गए 4-5 महीने, लेकिन गुटका भाई साहब को ये नहीं पता है कि ट्रैवलिंग के दौरान आधार कार्ड की जो है ज़रूरत पड़ती है। गुटका भाई को नहीं पता, और गुटका भाई जो है भाई बाकियों को उमराह पे बेचते हैं। वाह, सही है, सही है। और गुटकी कहती है कि फ्रेंड्स, आप हमारे जो है बिजनेस को सपोर्ट करिएगा, हमसे जो है सर्विस लीजिएगा, हम आपको जो है निराश नहीं करेंगे माशाल्लाह से। तो अपने भाई भाभी, अपनी अम्मी और पापा को जो है ना अपनी सर्विस दो और खुश करो, ठीक है, क्योंकि वो गए नहीं है और उनको जाने की ज़रूरत है। और जैसे कि तुम पूरी दुनिया को बोलती हो ना कूपन कोड लगा लेना, 20% जो है ऑफर मिलेगा वगैरह वगैरह, तो तुम भी अपने भाई भाभी को जो है ना 20% का कूपन कोड दे देना अपना, ठीक है, और उनको डिस्काउंट मिल जाए ताकि, तो उनको भेज दो। सबसे पहले तो गुटका किंग को ये नहीं पता कि आधार कार्ड लगता है वो गुटका किंग ट्रैवल एजेंसी चलाता है। वाह भाई वाह, बड़ा बिजनेसमैन है। वाह वाह वाह, गुटका भाई एमबीए वाला बहुत बहुत तगड़ा बिजनेसमैन है। उसका मतलब ये है कि गुटका किंग का खाली जो है ना उस ट्रैवल एजेंसी में उसने खाली इन्वेस्ट करा है, काम धंधा वगैरह जो है संभालते हैं उसके दोस्त। फ्रेंड्स, पैसों की कमी नहीं है, हमारी बीवी जो है इन्वेस्ट करती रहती है, तो हमने इन्वेस्ट कर दिया, हमें क्या पता क्या क्या लगता है क्या क्या नहीं। फ्रेंड, तो आप हमें ये मत बोलो कि गुटका भाई को ये नहीं पता। आप खाली ऐसा कमेंट करो कि हमारे जैसे सोहार सबको मिले, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, हम सबका ख्याल रखती है, और मैं खुश हूँ, मेरे घर वाले खुश से। अब मुझे लगे भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। अच्छा, गुटका किंग से मुझे याद आया, उसकी तबीयत खराब थी और उसके चेहरे को देखकर भी पता चल रहा है पूरा काला पड़ गया, ये ना बीमारी के मारे जो होता है उसके चेहरे पे से जो एक ग्लो रहता है, वैसे ग्लो तो क्या ही है उसके चेहरे पे, फिर भी थोड़ा बहुत एक होता है ना कि इंसान जब स्वस्थ रहता है उसके चेहरे पे थोड़ा बहुत ग्लो रहता है। तो गुटका किंग का चेहरा पूरा काला पड़ गया है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। लेकिन ये जो अपने भाई पे गई है सेल्फ ऑब्सेस्ड रसगुल्ली जो है, ये दोनों जा रहे थे, और कहाँ जा रहे थे? गुटका किंग को इंजेक्शन लगवाने के लिए, उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर जा रहे थे। तो गुटकी जो है यानी कि रसगुल्ली जो है अपने पैर पसार के कार में लेटी रहती है, और बीमार गुटकू जिसको खुद को आराम की ज़रूरत है भाई, वो उसके पैर को दबा रहा है, उसके पैर में वो पहना रहा है। कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है भाई। उल्टा इसको ऑफर करना चाहिए था कि आपकी तबीयत खराब है, आप आराम करो, मैं बैठूंगी। ये महारानी तो अपने पैर दबा रही है, पैर वो कर रही है, और गुटका किंग जो कि बीमार था भाई वो बैठा है ऐसे ही। उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे उस टाइम पे, इसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं? कोई इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे हो सकता है भाई? तो गुटका भाई, ये होता है नतीजा। और बनो घर जमाई, और करो गुलामी, और जो है दुम हिलाते हिलाते पीछे दौड़ो, यही होता है भाई साहब। और ये यहाँ पे भी नहीं रुकती। हाँ, गुटका किंग को बोलती है स्माइल करो स्माइल करो। अरे भाई, वो बीमार आदमी है, कैसे स्माइल करेगा? वैसे तो गुटका किंग मुझे खास पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी कोई इंसान अगर बीमार है, तुम ज़बरदस्ती, और रिकॉर्ड पूरा वही कर रहा है, उसकी तबीयत खराब है, उसको आराम की ज़रूरत है, ये हर जगह उसको लेकर भटक रही है, कभी यहाँ जा रही है कभी वहाँ जा रही है। अरे बहन, आराम करने दे, तुझे अक्ल वक्ल है कि नहीं डोबी? और हाँ, ये वही बिजनेस है जिसकी वजह से भाई भाभी, स्पेशली भाई नाराज़ है, क्योंकि गुटकी ने पूरा इन्वेस्टमेंट किया है। एक तो ये, और एक तो वो वाला रेस्टोरेंट है ना जो मीरा रोड में, यहाँ पे तो इतनी खास मुझे नहीं लगता इन्वेस्टमेंट लगी होगी, लेकिन जो मीरा रोड का रेस्टोरेंट है कानकिया वाला, वहाँ पे तो लगी होगी। वो गाला खरीदने में ही उसको अच्छा खासा पैसा लगा होगा, क्योंकि वो मेन रोड पे है, लगभग लगा होगा 80-90 लाख रुपए। तो उस वजह से भाईजान इसके बहुत नाराज है। लेकिन भाईजान खुद इसके भूल गए कि जब वो कुछ नहीं कर रहे थे, या तो जब उनको ज़रूरत थी तब जो स्पॉन्सर किया गया था सब चीज़ें A to Z, उनकी बाइक तक उनकी बीवी ने दिलाई थी। याद है कि भूल गए? तो अपने केस में सब जो है लपेटना अच्छा लगा, लेकिन बहन को कोई लूट रहा है तो मज़ा नहीं आ रहा भाईजान को। यही होता है भाई, खुद की थाली में घी हमेशा सबको कम लगता है, दूसरों की थाली में ज़्यादा लगता है। तो जैसा आपने किया वैसा वो कर रहा है, हिसाब बराबर। इसने भी खूब मुफ्त में जो है भाई सेवा करवाई है, मुफ्त में जो है मेवा खाया है ये रसगुल्ली ने भी, इसकी भाभी के थ्रू। हर एक सामान, मोबाइल से लेके A to Z चीज़ें मैडम जी दिलवाते थे इसको। अब मैडम कौन, ये कौन?
ऐसी बात नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है, लेकिन जो हमारे गुटकों की डिसरिस्पेक्ट करेगा हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे। भाई भाभी ने बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है हमारे गुटकू पति को, क्यों हम उनकी रिस्पेक्ट करें? हम बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, हमारे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं उनके मुकाबले, हम किसी के आगे नहीं झुकने वाले। अगर किसी को हमारे साथ कोलैब करना है तो हमें जियो मॉल लेकर जाना पड़ेगा और हमें जो है ब्रांडेड सामान दिलाना पड़ेगा, तभी हम उनके साथ कोलैब करेंगे। बाकी टाटू सबको सुन लेना, बता रहे। अच्छा इसको छोड़ो, मैंने लहर को लेकर कुछ बातें नोटिस की है, अगर आपने की हो तो। लहर को ना मौदाहा में जाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, उसका मुंह हमेशा फुला रहता है। इनफैक्ट वो खाली भालू के ही आसपास घूमती है और बहुत चीज़ों में ना वो ओवर रिएक्ट करने लगी है। जैसे मैंने बोला था कि ज़्यादा अगर ये इसके साथ रही तो ये पिज़्ज़ा 2.0 बन जाएगी। सेम वो केस हुआ है, लहर ने लगभग 8-10 किलो वज़न बढ़ा लिया है अपना जंक फूड खा खा कर, क्योंकि इनके घर पे भाई क्लीन खाना थोड़ी बनता है कि भाई दाल चावल सादी सब्जियाँ कम मसाले कम तेल वाली। भर भर के घर का खाना भी बनेगा तो भर भर के मसाला, भर भर के तेल वाला। और अगर बाहर जाएंगे तो भाई वही मैदे वाला, वही बाहर का जंक फूड ही खाएंगे। तो उसका वज़न तो बढ़ा ही है, साथ साथ में ना एक जो मासूमियत थी ना, जो उसको देख कर ही किसी की भी ना आंखों में दिखता है कि वो इंसान जो है वो चालाक चतुर नहीं है, वो मासूम है। तो सेम वो जो मासूमियत पहले मुझे दिखती थी उसकी आंखों में, अब वो मासूमियत पूरा गायब हो गई। अब वो आंखों में ना चापलूसी दिखती है, भालू के लिए चापलूसी। कुछ भी होता है, अरे हमारा ले लो हमारा ले लो। बेटा तुम बच्ची हो अभी, ये वो दिला देगी, उसके पास बहुत पैसा है, वो दिला सकती है डोसा, तुम्हें डोसा देने की जरूरत नहीं है। और गुटका किंग ने बोला भी तो हम बड़े दानवीर बनते हो, तुम्हें दानवीर बनने की कोई जरूरत नहीं है। तो गुटका किंग को भाई समझ आ गया कि चमचागिरी कर रही है खाली, वो बच्ची है, उसको दोष नहीं दे सकते। बट इसको समझना चाहिए ना कि भाई उसको तुम जो है अगर उसको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर तो भाई ऐसे कैसे बनेगी, खाली जो है इसके साथ ही घूमती रहेगी। अब इसको लग्जरी की आदत पड़ गई है ना, एसी वाले रूम की, बाहर कार में बैठकर जाने की, मॉल में घूमने की, नए नए कपड़े खरीदने की, बाहर का खाना खाने की उसको आदत पड़ गई। जैसे पहले पिज्ज़ा कैसी थी, एकदम बेचारी भोली भालू सी मासूम बच्ची, लेकिन जैसे ही इसने इसका ब्लॉगिंग शुरू हुआ तब से सामान वगैरह दिलाने लगी, तो पिज़्ज़ा के अंदर भी वो एटीट्यूड आ गया, वो घमंड आ गया और वो कनिंगनेस उसमें भी दिखने लगी। तो सेम लहर के साथ हो रहा है। लहर को भी अब लग्जरी लाइफ जो है जीनी है, उसको भी मुंबई में रहना है, लेकिन वो अगर मुंबई में रहेगी तो पिज़्ज़ा की तरह ही नतीजा आएगा। हेल्थ इश्यूज़ से लेकर बहुत सारी समस्या है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान ना लगना, जो कि अभी भी हो रहा है। भाई तुम्हारा अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो तुम अपने पिताजी को भी बोल सकती हो ना, अब तक वही कर रहे थे, अभी ये एक साल भी नहीं कुछ महीनों से ये कर रही है, तो तुम अपने यूनिफॉर्म के लिए भी इस पर डिपेंडेंट हो। तुम्हारे पिताजी करते भी थे और पिछले साल का भी तो यूनिफॉर्म होगा ही ना, तो खाली ये एक्सक्यूज़ है स्कूल ना जाने का। ऑलरेडी जो है उसने बहुत सारे दिन से भाई गई नहीं है स्कूल, शायद से स्कूल ओपन हुए भी बहुत टाइम हो गया तो नहीं गई, और एक और दिन और बहाना दे दिया यूनिफॉर्म का, क्योंकि भाई मन ही नहीं लगता उसको, खाली इसके साथ शॉपिंग करने जाना है, खाना पीना है, मज़े मारने हैं, हो गया। चलो वो तो बच्ची है, उसको हम बच्ची में काउंट कर लेंगे, लेकिन इस रसगुल्ले को उसको समझाना चाहिए कि ये ब्लॉगिंग जो है ना ये हमेशा नहीं चलने वाला। हमेशा ना तो मैं फेमस रहने वाली हूँ, ना ही मैं इतना कमाऊंगी, और आगे चल के इसके भी बच्चे होंगे। क्या वो लहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगी ज़िंदगी भर? नहीं ना। तो ये जो टाइम है पढ़ाई लिखाई पर फोकस करने का है, ना कि घूमने फिरने का। तो अगर ये उसको समझा दे तो घसकर बोल दे कि भाई तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, यहाँ रोज़ रोज़ आने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ये आएगी वहीं पे पड़ी बसरी रहेगी, एग्जाम इसकी अच्छी नहीं जाती, रात रात भर जगाती है। भाई तुम्हारी ज़िंदगी में तो तुमने सब कुछ जो है अचीव कर लिया है, घर है, गाड़ी है, पैसा है। उस बच्ची के पास क्या है? उसके तो पापा भी जो है तुम्हारे प्लॉट का ध्यान रख रख के कमा रहे हो, और वो बच्ची जो है हर एक चीज़ के लिए तुम पे डिपेंडेंट है। तो भाई तुम उसको समझाओ कि अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। ऐसे मेरे साथ रजड़ पट्टी करके कुछ मिलने वाला है नहीं। डॉक्टर बनना है तो ऐसे खाली घूम फिर के डॉक्टर नहीं बनोगी, अभी से जड़ें मजबूत करनी पड़ेगी, पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो, हार्डवर्क करो, तब जाके आगे चल के बनोगी। ऐसे रोज़ रोज़ घूमोगे, बड़े बड़े सपने देखे तो सपने सच करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत से भी ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है। तो ऐसे ही नहीं बन जाओगी डॉक्टर। लेकिन ये भालू नहीं समझाएगी, भालू का तो फ़ायदा ही है, वहाँ पे कैमरामैन पिज्ज़ा है, यहाँ पे एक चेली चपाटी लहर को बना दिया है। क्योंकि लहर को रोकने टोकने वाला कौन है? माँ है, तो भाई वो जो स्टेप मदर है उसको थोड़ी ना इतना पड़ा होगा, और पापा अपनी भाई वहाँ पे बिजी है तो कौन ही रोकने टोकने वाला है। खाला है तो खाला को तो अपनी पड़ी है, उसके बच्चे जो है अच्छे से रह रहे हैं तो वो खुश है भाई, वो क्यों कुछ अच्छे से गाइड करेगी। लेकिन ये भालू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उसमें इंसानियत है तो उसको समझाना चाहिए कि खुद के फ़ायदों के लिए लहर को यूज़ करना बंद कर दे, और उसको घस कर बता दे कि अगर तुझे डॉक्टर बनना है तो अच्छे से पढ़ाई कर।
मतलब मुझे जितना दिख रहा है इस लड़की का पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रहा है और थोड़ा भी उसे अच्छा नहीं लग रहा पढ़ना लिखना, बस घूमना फिरना है। तो बेटा सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। ये ब्लॉगिंग के चक्कर में, ये जो दिखावटी दुनिया है इसके चक्कर में पड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। और व्लॉगिंग जो है कोई अल्टरनेटिव करियर नहीं है भाई। आज फेम है कल नहीं है, आज यूट्यूब है कल नहीं होगा, जैसे टिकटॉक के साथ था, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो खाली यूट्यूब के भरोसे और इस रसगुल्ली के भरोसे बैठकर ये अपनी ज़िंदगी ख़राब करना बंद कर दे तो सही रहेगा। अच्छा, गुटका किंग बीमार है लेकिन हर जगह घोड़े की तरह घुमा रही बेचारे को ले जा जाकर, और बोलती है फ्रेंड्स हम जो है ग्लास स्किन चैलेंज कर रहे हैं हमारी स्किन के साथ। अच्छा, ये ग्लास स्किन चैलेंज जो है अपने गुटका किंग पति के साथ करो तब जाने। तुम जो इतना कुछ बेचती रहती हो कि ऐसी स्किन हो जाएगी वैसी, अपने पति की स्किन को क्यों नहीं सुधार पा रही हो? अगर तुम्हारे प्रोडक्ट जो रिकमेंड किए हुए इतने ज़्यादा इफेक्टिव है तो तुम्हारे पति के डार्क सर्कल को हटा के दिखाओ तब जाने। हाँ तब जाने, तब तो जो है 25-30 हज़ार वाली झूठी वाली ट्रीटमेंट लेने चले जाते हो, तब ये जो है प्रोडक्ट नहीं काम करते हैं। उसको भी बोलना कि कूपन कोड जो है यूज़ करे तुम्हारा और ये प्रोडक्ट यूज़ करे। हाँ, तुम्हारे पति के कितने गहरे डार्क सर्कल्स है और एकदम पूरा फीका कलर पड़ गया उसका, उसको नहीं सुधार सकती तुम? ग्लास स्किन उसकी करके दिखाओ तब जाने। फ्रेंड्स हम खाली लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लड़कों को नहीं। फ्रेंड्स हमारे प्रोडक्ट खाली लड़कियों के लिए रहते, लड़कों के लिए नहीं। अब हमें घबराहट हो रही है, देखिए हमें घबराहट होती है इसलिए हम आजकल नेगेटिव कमेंट ही डिलीट कर रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन बच ही नहीं रहा कुछ, क्या करें? क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छा, वापस से ये जो है अपनी खाला के घर पे गई, अंदर खाला खालू थे इसके, ठीक है। वापस से जानबूझकर दरवाज़ा जो है खटखटा रही है और दिखा रही है सबको कि फ्रेंड्स पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, इसलिए ये लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे। शर्म कर ले नालायक औरत, शर्म कर ले, ठीक है। एक आध बार ठीक लगता है, एक आध बार ऐसे ही मजाक उड़ा ली इंसान ने। हर बार तुम जो है उस बुजुर्ग दंपति को दिखाकर लोगों के मन में ये सवाल डालना चाह रही हो कि ऐसा क्या कर रहे थे जो इतनी देर तक दरवाज़ा नहीं खोल पा रहे। सबसे पहली बात तो दोनों बीमार है, दूसरा उसके घुटने में दर्द रहता है, तीसरा कि भाई इतनी क्या डेस्परेशन है कि दरवाज़ा खोल दो। और इतनी बड़ी वैली है कि हर दिन उसको वहाँ जाना ही जाना है। अरे तेरे घर पे पड़ी रहे भाई। और ये गुटका किंग भी अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय इसके पीछे जो है दुम हिलाते भागता है। अबे निठल्ले आदमी, घर जमाई तो बन गया है लेकिन यहाँ थोड़ा तो टाइम स्पेंड कर दे। अरे हाँ, घर जमाई से मुझे याद आया, जब ये ना बर्तन दिखा रही थी गोल्डन कलर के थे तो गुटका किंग बोल रहा है अपने घर ले लेना, हमारा घर ले लेना। अरे बाप रे, देखो कितना ज़्यादा ब्रेन वॉश हो गया है। ब्रेन वॉश है तो मनी वॉश है ना, पैसों की चमक के आगे एकदम अंधा हो गया गुटका किंग, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। उसके माँ बाप का घर जो है वो बचपन से लेकर जवानी तक रहा है, अब वो उसका घर नहीं रहा, वो माँ बाप का हो गया और वो मुंबई वाला घर अब उसका है, हमारे घर में ले लेना। तो वो बोले नहीं यहीं पे रखेंगे। अरे बाप रे, देख रहे हो गुटका किंग की हरकतें। और भाई लहर भी एकदम ईल मैनर हो गई, मैं देख रही हूँ। भालू के घर पे भी बिना नॉक किए चली गई और वहाँ पे भी खोलो। अरे सांस ले ले बेटा, सांस ले ले थोड़ी सी। ये भालू की संगत में जो भी रहेगा भाई उसका ये हाल होगा, ये बात तो है। और शहरी बाबू गुटका किंग जो है अब उसको गाँव की जिंदगी रास नहीं आ रही। बोल रही है फ्रेंड कुछ अच्छी बातें गांव की होती है, कुछ बुरे रहते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा झिंगुर होते हैं। झिंगुर वो कर रहा है, एक बहुत बड़ा झिंगुर तो दिख रहा है, तू ही ये खुद बोलता हो झिंगुर। अचानक से ये कैसे बदल गया मुझे समझ नहीं आ रहा। जिंदगी के 30 साल उसने गांव में गुजारे हैं, इसको अब जो है टंकी का पानी गर्म लगता है, घर में गर्मी लगती है, गांव की गर्मी इससे नहीं बर्दाश्त होती। अरे बाप रे, नौटंकी तो अब इसकी भी बढ़ती जा रही है, जैसा लग रहा है कि पैदा ही वो मुंबई में हुआ है। खैर पैदा तो इसकी बीबी भी मुंबई में नहीं हुई है, बड़ी भी नहीं हुई है, पिछले 5 साल 6 साल से वहीं पे बोलती हूँ अरे हमसे सब बर्दाश्त हो जाएगा, झिंगुर नहीं, ये नहीं वो नहीं, हमसे बहुत घबराहट होती है। और दूसरी साइड बोल रही थी कि हमने तो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में झेल रखा है, हम तो कैसी ट्रेन में गए हैं वगैरह वगैरह। नौटंकियाँ देखो भाई साहब। और इसकी भाभी जो कि एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आती है वो अपने आप को लोअर मिडिल क्लास साबित करने में लगी पड़ी है। भाई तुम तो एक अच्छे बैकग्राउंड से आती हो, क्यों ये सब दिखावा करने की ज़रूरत है कि तुम ये टिपिकल वो हो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम एक अच्छे ख़ानदान से हो, अच्छे एक वेल रेप्यूटेड बैकग्राउंड से बिलोंग करती हो, तो क्यों तुम्हें उसको जो है छुपाना है और ऐसा दिखना है कि तुम एक टिपिकल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हो। तो यहाँ ऑपोजिट सब चलता है। ये जो है लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती है लेकिन दिखाती ऐसे है जैसे कि पता नहीं रईसों के ख़ानदान से हो, एकदम नवाब की बेटी हो।
आपको याद होगा इसने ना बोला था कि हमने कभी खाना नहीं बनाया, और अभी भी 34 साल की है लेकिन खाना बनाना नहीं आता इसको। ऐसा नौटंकी करती है। जब वो जो फिश थी उसको फ्राई कर रही थी तो ऐसे बिहेव कर रही थी, अरे अरे हमें चिपक जाएगा ये। जबकि टिकटॉक इसके है ना, वहाँ पर खाना बनाती, सब कुछ अभी भी अवेलेबल है। तो तब इसको खाना बनाना आता था, समोसा ये वो सब कुछ कुकिंग आती थी, लेकिन अब अचानक से वो भूल गई। अजीब नौटंकी चलती दोनों ही ननद भाभी की। एक को लोअर मिडिल क्लास बनना है और एक को जो है ऐसे दिखाना है दुनिया, वो एकदम रईसजादी है ना। वो उसकी भाभी तो शहर से है, पुणे से, लेकिन फिर भी कितने अच्छे से वो ढल गई सब चीज़ों में। ऐसा दिखावा नहीं करती कि भाई मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। पतीला भर भर के बिरयानी बनाई है उसने, खाना वगैरह सब कुछ जैसे करती है। देखो घरेलू काम भी उसके पुराने ब्लॉग देख लो, बहुत अच्छे हुआ करते थे, जहाँ पर वो खुद से रेमेडीज़ वगैरह शेयर करती थी, ये दुपट्टे पे कुछ डिज़ाइन बनाना वगैरह वगैरह, बहुत सारे अच्छे भाई वो ब्लॉग्स पहले स्टार्टिंग में बनाती थी। तो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई उसको कुछ नहीं आता या ऐसा दिखावा करती है कि मैं तो एक अच्छे बैकग्राउंड से और मैं तो शहरी लड़की हूँ तो मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन ये अलग ही बबल में इसको दिखाना है कि ये मुंबई की लड़की है और इसने ये सब कभी देखा ही नहीं और इससे झेला भी नहीं जाएगा। जबकि खुद भोपाल की झुग्गी झुपड़पट्टी में जो है पली बढ़ी है, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, आपकी अगर जो है भाई फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी और अगर आप वह रहे हो और लोअर मिडिल क्लास थे और आप अच्छे तरीके से आप जी रहे हो, तो अच्छी बात है कि आपने सुधार किया अपनी ज़िंदगी में। बट ऐसे बिहेव करना कि मैंने तो ये सब देखा ही नहीं, मेरे लिए तो नया है भाई साहब, ये तो बहुत गलत है भाई। आपका भाई तो चिल्ला चिल्ला कर बता कि जड़ों से जुड़े रहना चाहिए और आप तो अपनी जड़ों को ही नकार रहे हो, ये तो गलत है ना गुटकी जी। और भाई ये क्या पागल सी है ये भालू अपी। लहर सो रही थी बेड पर तो बोल रही अरे तुम क्या जो है ख्यालों में खोई हुई है। कौन सी जो है लड़की, एक टीनेजर लड़की जो कि अभी बड़ी हो रही है, उसको ऐसे सोते हुए दिखाएगी। वैसे दुपट्टा डाल दिया उसको, पिज्जा को, और उसको खुद चाहे नाइट सूट पे दुपट्टा ओढ़े घूमे, छोटा सा नाइट सूट पहनकर, लेकिन उन दोनों को दुपट्टा दे दिया क्योंकि ऑडियंस ने बोला कि दुपट्टा दे दो। और ऐसे जो है जब सो रही है उसकी बहनें, पिज्जा भी सो रही थी, तो गुटका किंग ने ब्लैंकेट खींचा था एक बार जब नई नई शादी हुई थी और वो दिखा रही थी कैमरा पे। तो भाई खुद की तो प्राइवेसी बेच खाई है, खुद के भी बेडरूम मूवमेंट दिखाती हो, लेकिन अपनी छोटी सी बहनों को तो बख्श दो, उनको तो बख्श दो, वो टीनेजर है अभी। और भाई गुटका सेठ जो है जो ढंग से मछली नहीं बना पाएगा उसको सजा देगा, बोला तुम और छुकवाना बना रहा, जो नहीं अच्छे से बनाएगा उसकी खैर नहीं। अरे वाह गुटका सेठ। और गुटका सेठ जो है खुद के एंटरटेनमेंट के लिए वो बेचारे जो है वो मुख बधिर लड़का था, उससे साइन लैंग्वेज में बात कर रहा था कि मछली कैसे होती है दिखाओ, मुर्गा कैसे बनते हैं दिखाओ। अरे शर्म नहीं आती? वो तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए है क्या? फ्रेंड्स हाँ गुड कुकिंग है और हम प्रिंसेस है तो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए सबको ये। फ्रेंड्स आप क्यों उनको ऐसा बुरा बोल रहे हैं? उन्होंने तो हमारा रिचार्ज भी कराया था, आपको याद ही होगा। तो अगर उनको हम डोसा खिलाते हैं और थोड़ा बहुत गुटकू को एंटरटेन कर दे तो उसमें क्या गलत है? मत बोलो, आप भाभी और भाई को बुरा बोलो। फ्रेंड्स आपने देखा नहीं कैसे हमारे गुटकू की इंसल्ट करते हैं? प्यारू बात नहीं लगती हमें, इसीलिए नहीं बात करते हम उनसे। और भालू अपी अब अनुपमा देवी बन के ज्ञान देती है कि फ्रेंड्स हर जगह की अच्छाइयाँ होती है, बुराइयाँ होती है। अगर बुराइयाँ अच्छाइयाँ दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए तो तुम गांव की थोड़ी सी बुराइयाँ एक्सेप्ट करके ठहर क्यों नहीं जाती? क्यों महीने दिन रुकती नहीं हो अपने इन लॉज के साथ? अगले ब्लॉग में मुंबई जाने की तैयारी शुरू हो जाएगी, देखना। अभी हो गया उनका 3-4 दिन हो गए ना। अब गुटका किंग बोलेगा फ्रेंड हमारे रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा काम था तो जाना पड़ेगा फ्रेंड। लेकिन काम क्या होता है मॉल में जाने के लिए, ठीक है? वो कैमरा लेकर पीछे भागने का वही काम होता है। रेस्टोरेंट में कुछ भी काम नहीं होता है, खाली बहाना होता है, क्योंकि भालू को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता यहाँ। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमारे कोलैब वगैरह रहता है, प्रमोशन रहता है, पार्सल होते हैं तो जाना पड़ता है। फ्रेंड्स आप पंछियों को पानी पिलाया करिए बेचारों को, और मछलियों को जो पानी में रहती है उनमें से पानी उनको पानी में से निकाल दो, क्योंकि वो पानी शायद पीती जाती रहेगी। फ्रेंड्स वो पता नहीं क्या होता है, तो फ्रेंड्स वो पानी पी जाती है पूरा मछलियाँ। तो फ्रेंड्स वो मछलियों को बाहर निकालो और फ्राई करके खा जाओ जैसे हम करते हैं, और वो पानी जो है तालाब का वो पंछियों को पिला दो। तो है ना हम जो है बर्ड लवर्स, हम एनिमल लवर्स, हम बर्ड लवर्स, हम ऐसे ही है। फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा आइडिया? अच्छा आज एक बात मुझे पता चल गई कि इसमें रत्ती भर भी दिमाग नहीं है, रत्ती भर भी अक्ल नहीं है, ये कंफर्म हो गया। रत्ती भर अक्ल नहीं है तभी तो वो वैसा कर रही है कि जिस भाई भाभी की वजह से वो सब कुछ बनी है, आज उनके साथ उसने पंगा ले लिया। और गुटका किंग जिसने बड़ी चालाकी से सब कुछ कर लिया, अब उसके बिना रह नहीं पाती, बोलती अरे आप नहीं होती तो मेरा क्या होता है वगैरह वगैरह। तो ये बेवकूफ़ जो है उसकी खाला और खालू दोनों बीमार है, उनसे मिलने गई थी, विजिट पे गई थी, ठीक है, तबीयत पूछने गई थी। तो अगर
मैं या आप हम जाएंगे किसी बीमार को मिलने, तो हम उनके लिए फ्रूट्स लेकर जाएंगे, या तो नारियल पानी लेकर जाएंगे, एप्पल लेकर जाएंगे, ऑरेंजेस या तो चीकू वगैरह लेकर जाते हैं, ठीक है। ये क्या लेकर गई, कोई बीमार है जिसको जंक खाना सख्त मना रहता है, स्पेशली खट्टा वगैरह। बाहर का इस सीज़न में, बारिश के सीज़न में बाहर का पानी और पानी पूरी वाले का जो एक वो एक्स्ट्रा फ्लेवर डालता है, वो यक यक यक। तो ये पानी पूरी लेकर गई है और बोल रही कि अब आप ठीक हो जाओगे। अरे बाप रे, इसने साइंस की ऐसी तैसी कर दी भाई, इसने साइंस की ऐसी तैसी कर दी कि जंक खाकर जो है बीमार इंसान ठीक हो जाएगा पानी पूरी खाकर। तो भाई दिमाग तो है, मानना पड़ेगा। गुड को तारीफ करता रहता है ना, गुड को नहीं चढ़ाया है, इसकी ना ऐसी फालतू सी बातों पे गुड को तो अंदर से पता है, वो तो बहुत चतुर है कि ये बेवकूफ़ी है। तो बोलते हैं तुम बहुत चालाक हो गई हो, देख रहे हैं हम आजकल बड़ी चालाक हो गई है, और ये हवे में उठ जाती कि ये सच में बहुत चतुर है पागल कहीं एक नंबर की। ये पागल इतनी पागल है, डाइटिंग इसकी माँ कर रही थी तो डीप फ्राइड ओट्स कुकीज़ खिला दिए, और शुगर का इशू है तो लस्सी खिलाती रहती है, और इसकी खाला बीमार है तो पानी पूरी खिला रही है। देखो इतना दिमाग है इसके अंदर। तो भाई दिमाग और पेश तो ढीला है ही इसका, और इसी बात का ये चतुर चालाक MBA गुटका किंग फ़ायदा उठा रहा है। ये बोला बन बन कर कैसा डायलॉग बाजी मारी थी उसने जब वो हो गया था ना इंसिडेंट बकरे वाला, तो बोला था कि फ्रेंड अब अगले ब्लॉग में मिले ना मिले, सिंपैथी लेने का अच्छा तरीका है भाई, सही है गुटका किंग का भी। और वो खाला जो कि बेचारी हमेशा मेड बनी रहती है, चाहे वो मीरा रोड हो चाहे यहाँ तुम आती हो, तुम्हारे लिए खाना बनाकर रेडी रखा था। जब उसकी और उसके पति की तबीयत खराब है तो तुम खाना नहीं बना कर दे सकती हो, वैसे उनसे तो बहुत काम कराती हो, लेकिन तुम अपने घर से भी खाना लेकर जा सकती हो, वो तो कितना लेकर आती है। नहीं, ये सब उसको अक्ल नहीं है, इसको खाली घूमना फिरना आता है। मजाल है अपने घर पे टिक जाए पूरा दिन। और एक और बात है कि इसको ना कंटेंट के लिए भी अपने खाला खालों की जरूरत पड़ती है, करे तो करे क्या मुद्दा हमें, है ना। उसकी सास तो देखो भाग जाती है, ब्लॉग में आना ही नहीं चाहती, वो नौटंकी में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहती, इसीलिए वो उसे बाहर जाना है कहीं। अब कौन होगा, वही खाला। लेकिन खाला की और उसके बच्चों की कंडीशन आज भी वही है, और सेम ये लहर के साथ करेगी। तो भाई लहर को बख्श दे, वो बच्ची है बेचारी, बख्श दे उसको, और उसको बोल, चाहे उसको बुरा लगे सही लगे, कि भाई पढ़ाई पे ध्यान दे। फ्रेंड्स हम कैसे बना सकते हैं, हम तो खुद फुकसाना बाजी से बनवाते हो फ्रेंड्स। हमें नहीं खाना बनाना आता, मैं बहुत घबराहट होती है। ओके टाटू। अच्छा, इसकी सास जो है, इनकी जो सास है वो भाई अच्छे नेचर के है, गोल्ड का इसके लिए ब्रेसलेट लाए और रिंग लाए। मजाल है शर्मीली लाए कभी अपनी बहू के लिए। अगर शर्मीली जी ले आए भाई साहब, अब देखना जो वुहान के लिए एक जोड़ी कपड़े लिए है ना, मैडम उछल उछल कर बताएगी ये दादी लाई है, दादी लाई है, दादी लाई है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वैसे देखा जाए तो अच्छी बात है कि भाई उसके लिए इतना भी करो, बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि है भाई एक ब्रोकन फैमिली से वो आती है। बट मजाल है शर्मिली कभी करे, शर्मिली खाली चुम्मा चाटी करे कि हमारे बहू बहुत अच्छी है, हमारे बहू ने बहुत हमें अच्छा से रखा है, हमारे बहू ने सब संभाला है। तो बहू को भी स्पेशल फील कराओ कभी, है वो तो भाई कूदेगी, पागल है वो, थोड़ा सा भी पैम्पर करोगी रच का गच करके बताएगी, लेकिन शर्मिली कभी नहीं करेगी ये बात। लेकिन गुटका किंग की मम्मी है भाई, उसको है भालू के लिए जेन्युइनली वो फीलिंग, वो चुम्मा चाटी वाला नहीं है खाली सीन। और शर्मिली के कंपैरिजन में फिट भी कितने हैं वो, क्योंकि वो डोलते चालते हैं, घर का थोड़ा बहुत काम भी कर लेते हैं। महारानी शर्मिली खाली जो है परेड करती है नया सूट पहनकर, और नए हाथ में जो है 8-8 कंगन पहनकर, बस यही आता है। अब बच्चों ऐसा हमारे बारे में मत बोला, अब अम्मी का दिल बहुत बड़ा है, अम्मी खाली दुआ देना जानती है। अम्मी ने बद दुआ दे दी थी हमें बहू को कि हमें बहू हमें सूट नहीं दिला रही थी, और उसकी माँ को ले आए। हाँ, हमारा दिल बहुत दुखा, हमने बोला कि हमें बहू का चैनल जो एकदम डाउन चला जाए, एकदम डाउन चला जाए, कुएं से भी ज़्यादा डाउन चला जाए। तो देखा डाउन चला गया। हमारी बेटी जो है उसको आगे लेके जाओ, बहुत आगे बढ़ाओ, हमें सानू को भी आगे लेके जाओ, लेकिन हमें बहू जब तक हमें सूट ना दिलाए, हमको शॉपिंग ना कराए, तब तक हमें बहू का चैनल कुएं जितना डाउन होना चाहिए। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।